नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। यह बहुत ही सुंदर कहानी है और बहुत ही प्राचीन समय की कहानी है। यह एक पति पत्नी के धोखे की कहानी है। इसमें राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला की कहानी है। यह कहानी का सेकंड पार्ट है, तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। जब राजा विक्रमादित्य को सैनिकों ने छोड़ दिया तो वह जंगल में चले गए और वहां स्वामी गोरखनाथ से उनकी मुलाकात हुई। वे उनके चरणों में गिर के रोने लगे और उनसे अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। जब गुरु गोरखनाथ ने उनकी यह दुख भरी कहानी सुनी तो उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वीर विक्रमादित्य, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा, तुम्हें अवश्य इंसाफ मिलेगा, मैं तुम्हें अवश्य इंसाफ दिलाऊंगा। जब राजा विक्रमादित्य ने गुरु गोरखनाथ की बातें सुनी तो उन्हें बहुत संतोष हुआ और उन्होंने नतमस्तक होकर गुरु गोरखनाथ का धन्यवाद किया और उन्हीं के आश्रम में रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। कुछ दिनों बाद गुरु गोरखनाथ ने यह निश्चय किया कि अब राजा वीर विक्रमादित्य को इंसाफ दिलाने का समय आ गया है और उन्होंने राजा भर्तृहरि के पास जाने का फैसला किया। उन्होंने अपना भेष बदल लिया और एक पंडित का भेष धारण कर लिया और एक फल लेकर राजा वीर विक्रमादित्य के पास पहुंचे। वह अमर फल था, वह चमत्कारी फल था। जो भी उस फल को खा लेता वह सदा सदा के लिए चिर यौवन को प्राप्त कर लेता। वह कभी बूढ़ा नहीं होता, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। राजा भर्तृहरि के दरबार में पहुंचकर पंडित के भेष में गोरखनाथ ने उन्हें वह फल दिया और कहा कि महाराज, यह अभिमंत्रित फल है, मैंने इसे अपने मंत्रों से सिद्ध किया है। तपस्या करने के फलस्वरूप मुझे यह फल प्राप्त हुआ है। आप एक न्याय प्रिय राजा हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस फल को खा लें और सदा सदा के लिए इस राज्य पे राज करें और अपने प्रजा का पालन पोषण इसी प्रकार से करते रहें। आपको आपकी प्रजा बहुत प्रेम करती है, इसलिए मैं आपके लिए यह फल लेके आया हूँ। जब राजा ने उस पंडित की ऐसी बातें सुनी तो उस फल को अपने हाथों में ले लिया और मन में यह विचार करने लगे कि मेरी रानी कितनी सुंदर है, वह मुझे कितना प्रेम करती है और मैं तो अपने रानी को ही देखकर जीवित रहता हूँ। भला इस फल को मैं क्यों खाऊं? मैं इस फल को अपने रानी पिंगला को दे दूंगा, जिससे वह खाकर सदा सदा के लिए जवान रहेंगी और सदा के लिए जीवित रहेंगी और मैं भी उन्हें देखकर जीता रहूंगा, उन्हें प्रेम करता रहूंगा। राजा ने अपने मन में ऐसा विचार करते हुए उस फल को ले लिया और पंडित से बोले कि मैं आपको इसका इनाम शीघ्र ही दे दूंगा, अभी आप यहाँ से जाइए। पंडित के जाते ही राजा उस फल को लेकर अपने रानी के पास पहुँचे और रानी से बोले, महारानी, आप तुरंत ही इस फल को खा लीजिए। तब रानी पिंगला ने उनसे पूछा कि यह कैसा फल है? तब राजा बोले कि बहुत ही अद्भुत फल है, अपने पूरे जीवन में आपने ऐसा फल कभी नहीं खाया होगा। इस पर महारानी हंसने लगी और बोली, कैसी बातें कर रहे हैं महाराज, मैंने तो इससे भी अच्छे अच्छे फल खाए हैं। तब राजा भर्तृहरि बोले कि आपने बहुत फल खाए होंगे, लेकिन यह ऐसा फल है जिसे खाकर आप सदा सदा के लिए जवान रहेंगी और आपकी मृत्यु कभी नहीं होगी। जब रानी ने महाराज की ऐसी बातें सुनी तो वह मन में विचार करने लगी कि भला मैं इस फल को क्यों खाऊं? मैं इस फल को उस अश्वपालक को खिला दूंगी जिससे मैं प्रेम करती हूँ। वह सदा सदा के लिए जवान रहेगा और हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा और मैं भी बहुत प्रसन्न रहूंगी। इसलिए रानी ने उस फल को छुपा दिया और बोली कि महाराज, मैं कल सुबह भगवान के दर्शन करने के बाद इस फल को खा लूँगी। तब महाराज बोले कि चलिए कोई बात नहीं, आप कल सुबह ही इस फल को खा लीजिए। और महाराज वहाँ से चले गए। महाराज के जाने के बाद रानी ने तुरंत ही अश्वपालक को बुलाया और बोली कि मैंने आपके लिए एक बहुत ही सुंदर उपहार रखा है। ऐसा उपहार तो आज तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा। यह मेरे लिए बहुत ही अनमोल उपहार है, जो सिर्फ आपके लिए मैंने इसे बचा के रखा है। तब अश्वपालक बोला कि यह क्या है, यह कैसा फल है? उसके बाद महारानी ने उसे उसके गुणों के बारे में बताया कि इसे खा के आप सदा सदा के लिए जवान रहोगे और आपकी मौत कभी नहीं होगी, आप चिरायु बने रहोगे। तब उस अश्वपालक ने सोचा कि मैं भला इस फल को क्यों खाऊं, कि मैं उस वेश्या से प्रेम करता हूँ, पर वो इस फल को खाएगी तो वो सदा सदा के लिए जवान रहेगी और मैं भी उसको देख के खुश होता रहूँगा। अश्वपालक ने मन में यही विचार करते हुए उस फल को लेकर वहाँ से चला गया और उस फल को लेकर सीधे उस वेश्या के पास पहुँचा और उसे देते हुए बोला कि अपने प्राणों से प्रिय भी तोहफा मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। यह फल मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बचा के रखा है। तब उस वेश्या ने उससे पूछा कि इसकी क्या खासियत है, यह कैसा फल है?
तब उस अश्वपालक ने बताया कि इस फल को खाने से तुम सदा सदा के लिए जवान रहोगी और तुम्हारी मौत कभी नहीं होगी, तुम चिर यौवन बनी रहोगी, इसलिए तुरंत ही इस फल को खा लो। जब वेश्या ने अश्वपालक की ऐसी बातें सुनी तो अपने मन में विचार करने लगी कि मैं भला इस फल को क्यों खाऊं? अगर इस फल को खाकर मैं अमर हो गई तो मैं तो सदा के लिए इस नरक में सड़ती रहूंगी, मुझे सदा के लिए इस नरक को भोगना पड़ेगा। इसलिए मुझे इस फल को महाराज को देना चाहिए। महाराज एक न्याय प्रिय राजा हैं और उनके रहने से प्रजा कितनी सुखी है और बहुत ही खुश है, इसलिए महाराज को सदा के लिए रहना चाहिए। इसलिए मैं इस अमर फल को छुपा लेती हूँ और मैं इस अमर फल को महाराज को भेंट करूँगी। उस वेश्या ने ऐसा सोचते हुए उस फल को छुपा के अपने पास रख लिया और अश्वपालक को ये बोल दिया कि उसने वह फल खा लिया है। अश्वपालक खुशी खुशी वहाँ से चला गया और मन में विचार करने लगा कि वह इस नर्तकी से अब सदा के लिए प्रेम कर पाएगा, वह सदा के लिए चिरयौवन बनी रहेगी। यही सोचते हुए वह प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से चला गया। उसके वहाँ से जाने के बाद उस वेश्या ने यह मन में निश्चय कर लिया कि अब वह शीघ्र ही जाकर महाराज को यह फल भेंट कर देगी। अगले दिन प्रातः काल में ही वह वेश्या अपने उस फल को लेकर महाराज के दरबार के लिए निकली और महाराज के पास अंदर जाना चाहती थी। तभी उसे सैनिकों ने रोक दिया और बोला कि वेश्याओं का राज दरबार में कोई काम नहीं। लेकिन महाराज को जब इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने कहा, मेरी प्रजा मेरे लिए सभी एक समान है, चाहे वह वेश्या हो या भिखारी हो या कोई भी हो, सबको समान अधिकार है, उसे अंदर आने दो। तब वेश्या अंदर गई और उसने महाराज के सामने सिर झुकाकर नमस्कार किया और बोली, महाराज अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, मैं आपके लिए एक भेंट लेकर आई हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूँ। आपके पास जो भी भेंट है वह निसंकोच मुझे दे दीजिए, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर उस वेश्या ने उस अमर फल को महाराज के हाथों में दे दिया। उस अमर फल को लेकर महाराज बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध भरे स्वर में उस वेश्या से पूछा कि तुम्हें यह अमर फल कहाँ से प्राप्त हुआ, तुम इस अमर फल को कैसे लेकर मेरे पास आई। तब उस वेश्या ने सारी घटना महाराज को बता दी और बोली कि मुझ जैसी वेश्या को इस अमर फल का क्या काम, मैं तो अपनी ज़िंदगी से वैसे ही तंग आ चुकी हूँ। आप एक न्याय प्रिय राजा हैं, एक अच्छे राजा हैं, इसलिए मैं ये चाहती थी कि आप सदा के लिए जीवित रहें और सदा के लिए इस राज्य में राज करें और अपने प्रजा का पालन पोषण करते रहें। इसीलिए मैंने यह फल लेकर आपके पास आई हूँ। इसमें मेरा कोई लालच नहीं है, मैं तो नेकी की नीयत लेकर आपके पास आई थी। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो आप मुझे कृपया करके क्षमा कर दीजिए। उस वेश्या ने महाराज को यह बता दिया था कि उस अश्वपालक ने उसे यह फल दिया है। महाराज ने गुस्से में अपने सैनिकों को अश्वपालक को लाने के लिए भेजा। सैनिक अश्वपालक को पकड़ के राज दरबार में ले आए। तब महाराज ने अपनी तलवार निकाल ली और क्रोध भरे स्वर में अश्वपालक से पूछा कि जो भी पूछूंगा उसका सच सच जवाब देना, नहीं तो तुम्हारे सिर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। महाराज की ऐसी बातें सुन वह अश्वपालक बहुत ही डर गया और बहुत ही कांपते हुए स्वर में बोला, महाराज मैं आपसे एक भी बात झूठ नहीं बोलूँगा। आपके भाई वीर विक्रमादित्य बिल्कुल ही बेकसूर थे। वह तो अपने भाभी पे कभी नज़र उठा के भी नहीं देखते थे, वह तो उन्हें माँ समान समझते थे। आपकी महारानी ही बदचलनी है और उन्होंने मुझे फंसाया है। जब आपने महारानी को यह फल भेंट किया तो उन्होंने यह फल मुझे दे दिया ताकि मैं सदा सदा के लिए जवान रह सकूं और सदा के लिए उनके साथ रह सकूं। जब राजा भर्तहरि ने अब अश्वपाल की ऐसी बातें सुनी तो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उस अश्वपाल को वहां से जाने दिया और बोले, जाओ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जब अपना सिक्का ही खोटा है तो दूसरे को क्या दोष देना। और वह रानी के पास महल में गए और महारानी से पूछा कि महारानी मैंने जो आपको फल दिया था क्या आपने उस फल को खा लिया है। तब महारानी बोली, हाँ महाराज मैंने तो आज सुबह ही भगवान के दर्शन करने के बाद उस फल को खा लिया है। जब महाराज ने रानी की ऐसी बातें सुनी तो उस फल को सामने लाके रख दिया और बोले कि महारानी जब आपने उस फल को खा लिया था तो ये फल कैसा है। अमर फल तो हमारे पास एक ही था। उस पर रानी के पास कोई जवाब नहीं था। रानी बिल्कुल निस्तब्ध हो गई थी। महाराज बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि अगर आप एक स्त्री नहीं होती तो आज आप यहाँ पे जीवित खड़ी नहीं होती, लेकिन मैं एक क्षत्रिय हूँ और स्त्री पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन मैं आपको इस भूल के लिए कभी क्षमा नहीं कर सकता। आपने मेरे कुल पे कलंक लगाया है। और इतना कहते हुए महाराज उस राज दरबार से निकलकर जंगलों की तरफ चले गए।
वह जंगलों से होते हुए सीधे अपने गुरु गोरखनाथ के पास पहुँचे और वहाँ जाकर अपने गुरु के चरणों में गिरकर रोने लगे। तब गुरु गोरखनाथ ने कहा कि वह पंडित कोई और नहीं था, मैं ही था। मैं तुम्हारे आंखों पर से तुम्हारे पत्नी के धोखे का पर्दा हटाना चाहता था। ने जो अपने भाई के साथ अन्याय किया था, मैं उसे न्याय दिलाना चाहता था। तुम्हें यह एहसास करवाना चाहता था कि तुम्हारा भाई बिल्कुल बेकसूर है और उसके जैसा वीर और न्यायप्रिय राजा कोई इस दुनिया में नहीं है। तुमने बहुत ही गलत किया था अपने भाई के साथ। इतना सुनकर राजा भर्तृहरि बहुत ही रोने लगे और विलाप करने लगे और अपने भाई से मिलकर प्रार्थना करने लगे कि तुम राजमहल को लौट जाओ। मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा कर दो। मेरी आंखों पे तिरिया चरित्र की पट्टी बंध गई थी, जिससे मैं सच्चाई को देख नहीं पाया और अपने निर्दोष भाई को मैंने सजा दे दी। इतना सुनकर राजा वीर विक्रमादित्य अपने भाई के गले मिलकर रोने लगे और अपने भाई का आज्ञा का पालन करते हुए राजमहल को लौट आए और राज्य गद्दी संभाली। आगे चलकर वह एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनका साम्राज्य स्थापित हुआ और बहुत दिनों तक उन्होंने राज किया। उधर राजा भर्तृहरि जब गोरखनाथ से विनती करने लगे कि मुझे अपना शिष्य बना लें, गुरु गोरखनाथ ने इनकार करते हुए कहा कि मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। जब तक तुम अपने पत्नी मोह से बाहर नहीं आते, तब तक मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। अगर तुम माता कहकर अपनी पत्नी से भिक्षा मांग कर आते हो, तब मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लूंगा। अपने गुरु की इतनी बातें सुनकर राजा भर्तृहरि साधु का भेष धर अपने राजमहल के दरवाजे पे गए और वहां पे माता कहकर भिक्षा की गुहार लगाने लगे। साधु की आवाज़ सुनकर उनकी पत्नी भिक्षा लेकर बाहर आई और जैसे ही भिक्षा देने लगी, उसने अपने पति को पहचान लिया और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी, विलाप करने लगी, अपने भूल के लिए माफ़ी मांगने लगी। लेकिन राजा भर्तृहरि ने उन्हें क्षमा नहीं किया और वहाँ से चलकर अपने गुरु के पास वापस आ गए। वापस आने के बाद गुरु गोरखनाथ ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और वे 12 वर्षों तक एक गुफा में तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या देखकर इंद्रदेव डर गए और उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर राजा भर्तृहरि के ऊपर फेंक दिया, जिसको उन्होंने अपने एक हाथ से 12 वर्षों तक रोके रखा, जिससे उस पत्थर पर आज भी निशान बना हुआ है। अपनी तपस्या को पूरी करने के बाद उन्होंने धरती में समाधि ले ली। जहाँ पे उन्होंने धरती में समाधि लिया था, वहीं पे उनका भव्य मंदिर बना हुआ है। वहाँ पे बहुत सारे लोग दर्शन करने जाते हैं और जो भी अपने मन में मनोकामना लेके जाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।